વડાપ્રધાનના વતન વડનગર ખાતે 5મી ઇન્ટરનેશનલ બુદ્ધિસ્ટ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી। બુદ્ધિસ્ટ હેરિટેજ વડનગર ખાતે સંકાયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા કોન્ફરન્સનું આયોજન કરાયું હતું। સવારે શાંતિ યાત્રા સહિત હેરિટેજ પર લેક્ચર યોજવામાં આવ્યા હતા। ओके, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम भंते प्रशील रत्न है। मैं बौद्ध भिक्षु और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है संकाया फाउंडेशन, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। वडनगर में आज किस बात के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई और आगे क्या विचार? ये 5वीं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस थी। इसके पहले हमने महात्मा मंदिर, टाउन हॉल, गांधीनगर, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, इस बार हम लोगों ने वडनगर में रखी, क्योंकि वडनगर में बुद्धिस्ट हेरिटेज मिलते जा रहे हैं और वडनगर में काफ़ी सारे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियाँ पहले रहा करती थी और अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक ये बात है। जब 6वीं शताब्दी में हुइनसांग जब आए थे तो उन्होंने भी ये बताया है कि यहाँ पहले एक बौद्ध नगरी हुआ करती थी अनंतपुर के नाम से, और यहाँ सभी जो लोग थे वो बौद्ध भिक्षु और ख़ास करके भिक्षुनियों का मठ यहाँ हुआ करता था। और यहीं से फिर वो आगे ट्रैवलिंग करते हुए फिर वो सौराष्ट्र में गए थे। तो इसलिए हमने चाहते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड के सामने लोगों को पता चले कि ऐसी भी एक डेस्टिनेशन है, कि ऐसी भी एक हेरिटेज है कि जो लोगों से अभी अनअवेयर है, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा भी एक छोटा सा प्रयास इस बौद्ध धर्म की धरोहर को लोगों के सामने और विश्व के सामने उजागर करने का एक प्रयास है। आज खास करके आज आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट किरीट भाई जी भी आए थे, और किस तरह से बुद्ध की जो शिक्षा है, तो बुद्ध की शिक्षा हमें एक शांति का संदेश देती है, और जो लोगों में और गुजरात में या पूरे देश में जो एक कटुता का जो एक भाव आ रहा है मन में, या द्वेष भाव जो आ रहा है, उसको किस तरह से हम मन से निकालें और हम लोग एक है, सारे भारतीय हम लोग एक है, तो एकता की भावना हमारे जीवन में किस तरह से आए, उसका एक संदेश हमने यहाँ से देने का एक प्रयास किया है। क्योंकि भगवान बुद्ध हमें बताते हैं कि वैर से वैर शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है। आज के प्रोग्राम में हमारे सांसद साहब थे किरीट भाई सोलंकी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं SC/ST एसोसिएशन के। दूसरे हमारे डीजीपी साहब हैं अनिल पतम जी, वो थे। और तीसरे हमारे जो जैपनीज़ मंक हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वहाँ की जो मेयर है या फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनके साथ में मिलके, वहाँ के जो हेल्थ केयर का जो डिपार्टमेंट है उनके साथ में मिलके वो मेंटल हेल्थ पे वो काम करते हैं। और आप सब लोग पता है कि गुजरात में और भारत में लोग का मेंटल हेल्थ आजकल दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है। तो कल उनका एक लेक्चर भी रखा गया था मेंटल हेल्थ के ऊपर, और मेंटल हेल्थ के ऊपर गुजरात में भविष्य में हमें काम भी करने का है ताकि लोग सुख शांति से रह सके। तो वो भी आए थे। हाँ, ये हमें यही बताता है कि नरेंद्र भाई का ये बर्थ प्लेस है, और यहाँ पे काफ़ी सारा एक्सकवेशन हुआ है। आज से 10-12 साल पहले जब मैं आया था तब का वडनगर और अभी का वडनगर में पूरा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और पहले जो साइट्स थी उतनी सुरक्षित नहीं थी, अभी बहुत अच्छे से वो सुरक्षित की गई। यहाँ मैंने देखा बहुत बड़ा बुद्धा स्टैचू भी लगाया गया है साइट पे। जब मैं एंट्री किया तो एंट्री पे ही तोरण है, बुद्धा स्टैचू है स्क्वायर पर ही। ये सब देख के हमें बहुत अच्छा लगा। बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो ज़्यादा इस तरफ आएंगे फ्यूचर में? हाँ बिल्कुल, अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ प्रयास करती है कि इसको हम लोग अलग जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ कुछ शोज़ करती है टूरिज़्म को लेके, और ख़ास करके बुद्ध गया और सारनाथ जहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से लोग आते हैं, वहाँ अगर कुछ डिस्प्ले करती है तो ज़रूर लोग इस साइड में आकर्षित होंगे। क्योंकि हमारे पास में एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ है जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के पास भी नहीं है, वो है भगवान बुद्ध की अस्थियाँ। तो बुद्धिज़्म के ऊपर तो काम करने के लिए सरकार रेडी है, पर बुद्धिज़्म का भी पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान देवे और जो बुद्धा की जो अस्थियाँ है उसके ऊपर एक अच्छा स्मारक बनाए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि हम लोग एक 1200 करोड़ का एक स्मारक हम लोग देवनी मोरी में बनाने वाले थे, 1200 करोड़ का, पर अभी तक कि उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। अगर वो हो जाता है तो गुजरात के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर रहेगा, ताकि साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो टूरिस्ट लोग रहेंगे वो 101% आएंगे यहाँ पे गुजरात में।